8वां सवाल, पाइप बनाने वाली एक उत्पादक कंपनी में उत्पादित पाइप का व्यास 20 मिमी से 22 मिमी का हो तो वह किसी एक निश्चित समूह के ग्राहक द्वारा स्वीकार होता है। उत्पादित पाइप के व्यास का प्रमाप विचलन दिया हुआ है और यदि 70 कितना है, प्रमाप विचलन 4 मिमी है और यदि 70% उत्पादित पाइप का व्यास 19.05 मिमी से अधिक हो तो उत्पादित पाइप के व्यास का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। एवं यदि कंपनी द्वारा उत्पादित पाइप का निजी समूह के ग्राहक द्वारा अस्वीकार हो तो उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। तो इसमें पहला हमारे पास क्या है, तो यहाँ लिखेंगे 70% उत्पादित पाइप का माप 19.05 मिमी से अधिक हो तो उत्पादित पाइप के व्यास का माध्य ज्ञात करना है। ओके, यहाँ पर देखोगे तो दिया है प्रमाप विचलन दिया है, कितना दिया है, 4 दिया है और माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, इससे अधिक बोला है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी एक्स अधिक बोला है तो ग्रेटर देन आता है, तो पी कोष्टक में x ग्रेटर देन इक्वल टू 19.05। जेड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया जेड, यहाँ पर आ जाएगा जेड। ओके, और ग्रेटर देन इक्वल टू जेड का सूत्र क्या है, इसको Z1 समझना है, x माइनस म्यू बट्टे में प्रमाप विचलन। ओके, तो ये सूत्र के अनुसार x बराबर कितना दिया है, 19.05। अब मैं माइनस करेंगे म्यू यानी कि माध्य हमको पता नहीं, प्रमाप विचलन कितना है, यहाँ पर 4 है, ये हमने लिख दिया है। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास ये दिया है 70% दिया था, कितना दिया था, 70%। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, पहले ही लिख देने का था। ओके, अब यहाँ लिख देते हैं पी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको Z1 लिख लेते हैं। 70% दिया हो तो उसका मतलब होता है 70/100। 70/100 होगा मतलब 0.70 हो जाता है। ओके, कितना आ जाता है, 0.70 या 7 जो भी लिखना है। अब यहाँ Z1 क्या है, तो Z1 का ये रहा 19.05 माइनस म्यू बट्टे में 4 है। ओके, अब आकृति बनाते हैं। तो यहाँ हमने आकृति बना दी और बीच में हम लोग क्या लिख देते हैं, z बराबर 0। कि z बराबर 0 से अधिक बोला है, यहाँ पर माइनस का इन्फिनिटी आएगा, यहाँ प्लस का आएगा। से अधिक बोला हो तो कहाँ से जाता है, तो हम यहाँ इधर साइड से दाहिनी ओर से बाईं साइड जाते हैं। से कम बोला हो तो बाईं ओर से दाहिनी साइड, तो इधर से जाएंगे तो कितना जाएंगे ये हमको ध्यान में रखना है। तो ये संभावना हमको दी गई है, उसके आधार पे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक की संभावना कितनी रहती है, 0.5 0.5 है, तो ये तो 0.5 यानी 0.7 है, तो इससे ज्यादा इधर गई होगी। ओके, तो इसके नजदीक बना देते हैं, ये हमारा हो गया। तो इसको हम लिख देते हैं Z1 और यहाँ पर इन्फिनिटी है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग को हम लोग को आच्छादित करना है। हम लोग कर देते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे डिजाइन बना सकते हैं। ओके, अगर पेंसिल से कर रहे हैं तो पूरा भाग रंग सकते हो। ओके, अब हमने यहाँ लिख दिया है। अब ध्यान में रखना है, हमें क्या ध्यान रखना है, हमको ज्ञात करना है Z1 ज्ञात कर रहे हैं। Z1 कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ये हमारे पास सूत्र था बरोबर, ये रहा। तो यहाँ पर लिखते हैं P Z
ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 बराबर, यहाँ से यहाँ तक का भाग ज्ञात कर रहे हैं। कैसे ज्ञात, ये वाला भाग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक के भाग को जोड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक के, ये दो भाग हैं बराबर, ये बीचा बीच का भाग है, तो इन दोनों भाग को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से चालू करते हैं, तो P कहाँ पर है, Z1 से कहाँ तक, 0 तक, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0, बीच में Z, ओके। लेस देन इक्वल टू लगा दिया, प्लस अब यहाँ से यहाँ तक का भाग जोड़ना है। तो P क्यों जोड़ना है पता है ना, ये दो भाग हुए हैं, इसलिए दो भाग आच्छादित हैं, इसलिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कहाँ से, 0 से, तो यहाँ 0, यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी, ओके। यहाँ लेस देन इक्वल टू Z, लेस देन इक्वल टू नहीं लगाएंगे, इन्फिनिटी आया तो। अब हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ कितना है, इसकी कीमत हमने ज्ञात कर ली, कितनी है, 0.7 या 70। अब बराबर, अब यहाँ पर हमको ये पता नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, लेस देन इक्वल टू Z, लेस देन इक्वल टू 0, प्लस इसका मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक का कितना आता है, तो 0.5 आता है, तो 50 लिखना हो तो 50, 5 लिखना हो तो 5। अब 0.70 इसको इधर लेके आते तो माइनस 0.50 बराबर, या 5 भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये यहाँ पर रह गया P यानी कोष्टक को ऑफ भी बोल सकते हैं, P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल टू Z, लेस देन इक्वल टू 0, ओके। तो हमारे पास कीमत आई है P Z1 लेस देन इक्वल टू Z, लेस देन इक्वल टू 0 बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आता है, 0.20 आता है बराबर। 0.20 या 2 या 2000 लिख देते हैं बराबर। अब हमको Z1 ज्ञात करना है, इसलिए उल्टा टेबल देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको ध्यान से समझना है, कैसे देखते हैं, तो देखो यहाँ पर हमारे पास 2000 कहाँ पर है, तो 2000 है ही नहीं, पर 2000 से पहले का ही कीमत ये है और 2000 के बाद की कीमत ये है, ओके। दोनों ही काफ़ी दूर हैं, दोनों एकदम नज़दीक में नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते ये ज़्यादा नज़दीक है ये ज़्यादा नज़दीक है। देखो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, 15 का डिफरेंट होता है, यहाँ 19 का डिफरेंट होता है, यानी एक बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं है, दोनों काफ़ी दूर दूर हैं। तो इसलिए इनका दोनों का हम लोग औसत ज्ञात करते हैं। औसत कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कोष्टक बना देते हैं, इतने भाग में हम लोग लिख देते हैं बराबर। यहाँ लिखते हैं कोष्टक से, यहाँ लिखते हैं क्षेत्रफल, ओके, और यहाँ लिख देते हैं Z प्राप्तांक। अब यहाँ आएगा 0.2 या 2000 से पहले का मूल्य, और यहाँ लिखते हैं 0.2 से बाद का मूल्य। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं औसत मूल्य, ओके। तो हमने यहाँ पर देखा रोज, इससे पहले कौन सा था, 2000 से पहले कौन सा था, 2000 से पहले 1985 था, तो यहाँ लिखते हैं 1985, 0.1985। और इसके बाद का कितना है, तो इसके बाद का है 2019, 0.2019। अब यहाँ पर इन दोनों को देखते हैं बराबर, ये 2019 है, ये 1985 वाला देखते हैं, तो यहाँ पर कितना है 5, और इसके ऊपर कितना आएगा 2, तो यानी कि 0.02 है, तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 0.52 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 0.52, ओके। अब इसको देखते हैं, तो ये देखेंगे यहाँ पर 2019 है, तो यहाँ पर 5 के सामने है, ऊपर देखते हैं तो 0.03 है, तो जोड़ेंगे तो 0.53 हो जाएगा, 0.53 बराबर। इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग करेंगे तो 2002 आता है। कितना आएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करोगे तो 2002 आता है। अब ये देखोगे, इसको इनका औसत निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ के भाग देते हैं, तो ये आता है 0.525 आएगा, 525 आता है। अब देखो ये 2000 के नज़दीक हुआ,
कि नहीं हुआ। तो आगे हमने एक आध सवाल में ऐसे बनाया बगैर कर दिया था, क्योंकि वो अधिक एक बहुत दूर था और एक नज़दीक था। तो जब एक बहुत दूर हो और एक ज़्यादा नज़दीक हो तो ज़्यादा नज़दीक वाला ले लेते हैं। अब देखो 2000 इसके नज़दीक है 2000 के। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ये माप ले लेते हैं। यानी कि इसके मतलब होता है Z1 बराबर कितना होगा, 0.525 और एक जीरो लगा देते हैं। अब Z1 कहाँ पर है, तो माइनस की तरफ है, तो माइनस, इसलिए इसको माइनस लगा देंगे। Z1 हमारे पास आ गया है। Z1 आ गया है, तो अब हमको ध्यान में रखना है, तो Z1 हमने यहाँ पर ज्ञात किया था, जहाँ Z1 ये है तब इसको लिखेंगे और Z1 की कीमत लिखेंगे। तो Z1 बराबर क्या था, 19.05 माइनस म्यू बट्टे में 4 था। ओके, Z1 कितना आया, -52.50 बराबर 19.05 माइनस म्यू बट्टे में 4। ओके, अब -0.5250 ये इधर आएगा तो गुणा में हो जाता है, बराबर 19.05 माइनस म्यू। गुणा करेंगे तो माइनस में है ना, तो कितना आता है, यहाँ पर गुणा करोगे ना कैलकुलेटर पर तो 2.1 आता है। कितना आता है, 2.1 आएगा गुणा करते हैं तो। अब क्या करेंगे, बराबर 19.05 माइनस म्यू, तो ये म्यू को इधर ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाता है, यहाँ 19.05 ये उधर जाता है तो ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2.1। यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसलिए 2 एक जीरो लगा दिया तो 2 अंक हो गए। तो माध्य बराबर कितना है, 19 और 2 21 हो जाता है, और 10 और 0 5 तो कितना हो जाता है, 0.15 हो जाता है। तो माध्य हमारा आया 21.15 आता है। कितना आता है, 21.15 आ जाता है। ओके, अब हम लोग को आगे ज्ञात करना है दूसरा सवाल। तो दूसरा सिंपल सा है, तो आप कर सकते हैं। तो देखो, उत्पादित पाइप का व्यास, उत्पादित पाइप का व्यास 20 मिमी से 22 मिमी का हो तो यह ग्राहक द्वारा स्वीकार्य होगा। आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके देख सकते हो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं P। ओके, यहाँ पर दिया 20 से 22 अंतराल दिया, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं 20 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 22। ओके, जेड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया P, और ये हमारा जेड का सूत्र है, क्या है, x माइनस म्यू बट्टे में प्रमाप विचलन। x बराबर यहाँ पर है 20, क्या है 20 माइनस प्रमाप विचलन हमारे पास कितना आया, इसके अनुसार हमारे पास आया था 21.15। ओके, प्रमाप यानी कि म्यू 21.15 है तो प्रमाप विचलन कितना था, 4। लेस देन इक्वल टू, यहाँ जेड लिख देते हैं, या जेड का आप सूत्र भी लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू, अब ये 22 है तो कैसे लिखेंगे, 22 माइनस 21 पॉइंट, इसके अनुसार 21.15 और प्रमाप विचलन है 4, तो हमने ये लिख दिया। ओके, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखने के बाद हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं P। ओके, इसमें से इसको घटा के 4 से भाग देते हैं तो हमारे पास आता है, कैलकुलेटर पे आप फटाफट कर ही लोगे, माइनस का आता है क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है, 0.29 आता है, लेस देन इक्वल टू जेड। ओके, लेस देन इक्वल टू, इसमें से इसको घटाते हैं और 4 से भाग देते हैं तो 0.21 आता है, ये हमारा आ गया है। अब हमको इसको आगे करना पड़ेगा। तो हमने ये आकृति बनाई है, यहाँ z बराबर कितना है, 0 है। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर
यहाँ देखते हैं ये माइनस का भी है प्लस का भी, तो ये माइनस का इन्फिनिटी और ये प्लस का इन्फिनिटी, तो माइनस की संख्या ये प्लस की यानी दोनों साइड आएगी, तो इसके ऊपर से हम लोग कर सकते हैं इधर माइनस का कर देते हैं। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं 0.0.29 माइनस का, और यहाँ भी ये भी इसके पास में ही है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इधर कितना लिखते हैं 0.21 लिख देते हैं 0.21 यहाँ पर। ओके, अब हमको दोनों भाग ज्ञात करना पड़ेगा, तो दोनों भाग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इन दोनों को आच्छादित कर देते हैं पहले। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे प्लस यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो हमको ज्ञात हो सकता है। तो हम लोग ज्ञात करते हैं, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले P यहाँ पर लिखेंगे -29 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर 0 तक जा रहे हैं, प्लस P अब कहाँ से 0 से लेकर 21 तक, तो 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 0.21 देखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका टेबल देखेंगे, इसका क्या देखेंगे 0.29 यानी कि 2 का 9, तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे 0.2 का 9 0.9 बराबर 29 हुआ ना, ये 2 और 0.09 मतलब 29 हुआ, यानी दूसरे का 9 देखेंगे, 2 का ये रहा और ये 9 रहा, तो कितना आता है 1141, यहाँ लिखते हैं 0.1141। ओके, प्लस अब इसका देखते हैं, तो इसका कितना 21 यानी कि 21 का कैसे देखेंगे 2 का 1, ये है हमारे पास 0.2 का 1, ये रहा 0.0832, क्या लिखेंगे 0.0832। ओके, हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है 0.1973 हो जाता है। अब यहाँ पर लिखते हैं स्वीकार्य होने की संभावना का प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 गुणा ये 0.1973, तो 0. कितना होगा ये हो जाएगा हमारा 19.73% हो जाता है। अब यहाँ पर लिखते हैं ग्राहक द्वारा अस्वीकार्य होने की संभावना भी ज्ञात करनी थी, तो संभावना ज्ञात करते हैं, कितना है, तो 100 में से 19.73%, तो बराबर कितना आता है 80.27% ग्राहकों को अस्वीकार होने का प्रतिशत ज्ञात कर लिया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।